हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के दिन आपने क्या देखा? आज के दिन दोस्तों आपने बीएससी को ऑलमोस्ट 15% तक इंक्रीज होता हुआ देखा। करीबन 655 पॉइंट्स आज बीएससी बढ़ा और 5000 के ऊपर जो है वो बीएससी निकल चुका है। तेजी दोस्तों कुछ इस तरीके थी बीएससी के अंदर कि बिल्कुल दिन के हाईज के नज़दीक जाकर हमको बंद होता हुआ देखने को मिला। 5250 का दोस्तों आज का हाई था और ओवरऑल 5227 पे दोस्तों स्टॉक ट्रेड करा था 330। ओवरऑल दोस्तों आज इस स्टॉक का 52 वीक हाई लगा, आप ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं। तो जो मूव है वो बीएससी में तो देखिए बहुत तगड़ा देखने को मिला। बीएससी के अलावा दोस्तों सीडीएसएल में भी आज दमदार तेजी थी। सीडीएसएल आज के दिन करीबन 8% तक बढ़ता हुआ दिखा। 1857 का दोस्तों स्टॉक बंद हुआ आज ऑलमोस्ट। करीबन 1865 का दोस्तों आज का इसका हाई था। तो यहाँ पर भी हमको बिल्कुल हाईस के नज़दीक स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। करीबन 1865.40 पे जाकर दोस्तों स्टॉक का आज का हाई बनता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी दोस्तों सेम सिचुएशन है, ऑल टाइम हाई आज के दिन लग गया। 52 वीक हाई आज के दिन लग गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एंजल वन में आज शानदार तेजी थी, मोर देन 6%। एंजल वन तक इंक्रीज होता हुआ दिख गया। अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे तो वहाँ भी 2.5% तक की तेजी थी। तो आज हो क्या रहा था, ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज के अंदर आज अलग ही तेजी देखने को मिल रही थी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? अब देखिए कुछ काउंटर्स में ज़रूर दोस्तों आज बड़ी तेजी थी, जिसमें हमने आपको बताया बीएससी में तेजी थी, सीडीएस में दोस्तों दमदार तेजी थी, राइट, एंजल वन में दमदार तेजी थी। तो इसके पीछे का दोस्तों जो बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब क्या होने वाला है, दिसंबर से दोस्तों एक बड़ा बदलाव आपको होता हुआ दिखेगा। और वो जो बड़ा बदलाव है वो क्या है? वो दोस्तों यही है कि आज दोस्तों एक्सपायरी थी और अब दोस्तों दिसंबर से ये आपको एफएनओ के पार्ट पता ही है कि बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और इसी कारण दोस्तों होगा क्या कि ये एक बड़ा कारण था दोस्तों इन सब स्टॉक्स में तेज़ी आने का। याद बात ध्यान रखिएगा, ये सभी स्टॉक्स दोस्तों जो दिसंबर की सीरीज़ है, जो एफएनओ सेगमेंट है उसमें ऐड हो चुके हैं। एंड इसके कारण दोस्तों आज एक बड़ा मूव जो है वो बेसिकली माना जा रहा है कि हमको आता हुआ दिखा, क्योंकि यार दोस्तों एक्सपायरी थी एंड ऑल दोस्तों पहली एक्सपायरी थी। तो ये माना जा रहा है कि इसी के कारण ये सब कंपनीज में ओवरऑल एक बड़ा मूव जो है वो हमको देखने को मिला, राइट। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन सब स्टॉक्स के अंदर जो तेज़ी का कारण है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये स्पेस आज अलग ही बजिंग था। ऐसा नहीं है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है या फिर कुछ होने वाला है, लेकिन आई थिंक जो मैं आपको बताया रीज़न कि ये सब स्टॉक्स दोस्तों अब क्या है, एफएनओ के पार्ट हो चुके हैं। पहले तो देखिए एफएनओ के पार्ट थे नहीं, लेकिन आज पहली एक्सपायरी थी। तो पहली एक्सपायरी के अंदर भी आप कह सकते हैं कि इन सब स्टॉक्स में मूव जो है वो हमको देखने को मिल गया। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 45 स्टॉक्स जो एनएसई के एफएनओ सेगमेंट में ऐड हुए थे, इसमें अडानी एनर्जी था, अडानी ग्रीन था, लेकिन एक नाम देखिए एंजल वन का था, ठीक है। एक और नाम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, वो था बीएसई का, राइट, बीएसई का था नाम। इसके अलावा सीडीएसएल का नाम आपको देखने को मिलेगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ज़रूर आपको ऐड होता हुआ नज़र नहीं आया था, बट ओवरऑल बाकी सब स्टॉक्स ऐड होते हुए नजर आए। और मेजरली दोस्तों इन तीनों स्टॉक्स में आपको अगर देखेंगे तो बड़ी तेज़ी थी। एमओएफएसएल भी बड़ा, मतलब एक समय पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी एक बड़ी तेज़ी जो है वो उनको बनती हुई दिख सकती है, बट वो तेज़ी बाद में फिजल आउट हो गई। करीबन 1016 का हाई था और फिर दोस्तों 976 पे जाकर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। बट बाकी सब में अगर आप देखेंगे, बाकी तीनों काउंटर्स में, तो एंजल वन देखिए 6.22% चला, तो बिल्कुल दिन के हाई के करीब जाकर ही यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग देखने को मिली। नो डाउट यहाँ पर 52 वीक हाई नहीं लग सका, क्योंकि 3864 का दोस्तों 3896 का माफ़ करिएगा, इसका 52 हफ्तों का हाई है, तो वो लेवल ज़रूर अभी काफ़ी दूर नज़र आता है। लेकिन सीडीएसएल और बीएसई, ये दोनों काउंटर्स में तो आपको दोस्तों धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। और ये स्टॉक्स लगातार दोस्तों बढ़िया तेज़ी में आपको कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट 6 महीने में आप देखिए बीएसई का शेयर 100% चल चुका है, तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 113% का बड़ा अपमूव जो है वो हमको देखने को मिला है। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा कारण है कि दोस्तों ये सब स्टॉक्स में मूव आता हुआ नजर आया। अब देखिए बीएसई क्योंकि एकमात्र एक्सचेंज स्टॉक है ना, राइट। एनएससी तो अभी आपको पता है लिस्ट हुआ नहीं है। एनएससी की खबरों पे भी बीएसई लगातार चलता रहता है। जब तक दोस्तों एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा तब तक ये बात ध्यान रखिएगा, उसकी खबर पर ही आपको बीएसई में तेज़ी बनती हुई नजर आएगी। बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है कि दोस्तों एनएससी को अच्छी वैल्यूएशंस मिलेगी, और अगर एनएससी को ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलती है तो बीएसई क्यों पीछे रहे, राइट। बीएसई को भी वैल्यूएशंस जो है वो ज़रूर एनएससी इतनी नहीं, लेकिन उसे थोड़ी बहुत कम मिल जाएगी। अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप उनसे पूछेंगे बीएसई क्या कोई सस्ता स्टॉक है, तो आई डोंट थिंक कि सस्ता है, राइट। बिकॉज अगर आप इसके वैल्यूएशंस देखते हैं तो कंपनी करीबन आपको 86.81 की प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है। 70,000 करोड़ की दोस्तों मार्केट कैप जो है वो बीएसई की हो चुकी है, और 85-86 के पी पे कैसे आप कह सकते हैं कि दोस्तों स्टॉक जो है वो बेसिकली चीप है?
बट क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री को वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है तो यहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा मिल जाती है। बट अगर आप उनसे पूछेंगे लंबी अवधि में क्या वैल्यूएशन सस्टेनेबल है, मतलब 85 का पी क्या सस्टेनेबल हो सकता है? आई डोंट थिंक कि इतना देखिए वैल्यूएशन जो है वो सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि देखिए स्टॉक में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बट नो डाउट अगर कंपनी दोस्तों आने वाले समय में उनको फाइनेंशियल्स और सुधरते हुए नजर आएंगे तो बाजार उधर जाकर आपको एडजस्ट करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी बात ध्यान रखिए, कंपनी ने जब सितंबर के नंबर्स पेश करे तो 813 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली पोस्ट हुआ। और यह ध्यान रखिए कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। और जब से दोस्तों बीएसई ने कह सकते हैं यहाँ पर एक्सपायरीज अनाउंस की तो उसके कारण कंपनी का वॉल्यूम भी और बढ़ गया, जिसके कारण रेवेन्यू के अंदर भी आपको बढ़त देखने को मिली, मुनाफे के अंदर भी दोस्तों काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो आई थिंक वो एक रीज़न है कि क्योंकि बीएसई के नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। मतलब लास्ट एक साल में आप देखिए जो कंपनी की सेल्स है वो ऑलमोस्ट 119% बढ़ी है, तो प्रॉफिट 136% बढ़ा है, राइट। तो अब जब कंपनी का रेवेन्यू इतना तेज़ी से ग्रो होता हुआ देखते हैं, 3 साल में 36% की कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 36% की है, 5 साल में 20% की कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट 17% से बढ़ रहा है। इसीलिए दोस्तों लास्ट 5 सालों में स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% आपको हर साल सीजे का मतलब ये कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब एक मान के चलिए हर साल कम से कम 100% स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से जो मूव है वो आपको देखने को मिला है बीएसई का। तो उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए स्टॉक इतना क्यों चल पा रहा है। बट अगेन जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस कितने सस्टेनेबल है कितने नहीं है ये तो हमको देखिए लंबी अवधि में पता चलेगा। यह बात ध्यान रखिएगा, इसमें एफ 13% ओन करते हैं तो DIS 11.68% स्टेक जो है वो बेसिकली रखते हैं, राइट। वैसे अगर हम बात करें CDSL की, अब यहाँ पे भी देखिए सिंपल डुओपोली है, राइट। एक CDSL है और एक है NSDL। अब NSDL का भी IPO जो है उनको आता हुआ दिख सकता है बहुत जल्द, क्योंकि अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो NSDL अब कब जाकर अपना IPO लाता है वो आई थिंक कुछ समय की बात है। लेकिन अगर CDSL को आप नोटिस करेंगे दोस्तों तो CDSL 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। इसका भी देखिए स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 72.8 का है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि दोस्तों वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। बट जैसा मैंने कहा क्योंकि इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन ही दोस्तों इतनी ज़्यादा है, 72.5 का इंडस्ट्री का पी है, राइट। और इसमें कौन है? BSE, CDSL, MCX, कैम्स, के फिनटेक, IEX, राइट। ये सब कंपनीज आप देखिए अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है, तो इन कंपनीज को वैल्यूएशन मिल जाती है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इन कंपनीज का रेवेन्यू जो है वो इतनी तेज़ी से जब ग्रो करता है तो मार्केट्स फिर और वैल्यूएशन देने को तैयार हो जाता है, बिकॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ये थोड़ी सी क्लियर दिखती है, राइट। अब 322 करोड़ का दोस्तों इनकी सेल है, राइट। प्रॉफिट आप देखिए कंपनी का ऑलमोस्ट 162 करोड़ का है इस बार जो आया। TTM बेसिस पे कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की सेल को क्रॉस कर चुकी है विद अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 533 करोड़, बिकॉज मार्जिन्स काफ़ी हाई रहते हैं। पिछले एक साल में कंपनी की सेल दोस्तों 66% से बढ़ी, तो मुनाफा 66% से बढ़ा, सेल 33% से बढ़ी पिछले 3 साल में, तो प्रॉफिट 28% से बढ़ा, राइट। इसलिए लास्ट 5 साल में इस स्टॉक का जो CAGR है वो 76% का है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, 31% पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो भी दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है, अब 40% पर कंपनी का ROCE आ चुका है। इसके अंदर भी आप देखिए FIs का स्टेक है 13.77% का, DIS 21.57%। पब्लिक में भी देखिए आपको बड़े नाम दिख जाते हैं, मतलब ठीक है। प्रमोटर्स कौन है? BSE के पास आपको इसका स्टॉक देखने को मिलता है, राइट। वही अगर एंजल वन के बारे में बात करें तो एंजल वन तब भी ठीक है, मतलब 22 की पी के आसपास चलता है। 29,000 करोड़ का दोस्तों एंजल वन का मार्केट कैप है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। बाकी इनका भी देखिए लगातार रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिख ही रहा है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। ये बात सही है कि दोस्तों जो अब हमारे पास आएगा डेटा Q3 का, आई थिंक वो नंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे देखना, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों सेबी ने आपको पता है एफएनओ पे रोक लगाने की कोशिश की है, वॉल्यूम्स के अंदर तो नो डाउट आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला ही है। तो वो जो वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलेगा, राइट, उसका कितना असर पड़ता है, या फिर जो वॉल्यूम्स है वो उतनी डिक्लाइन नहीं करी जितनी एक्सपेक्टेड थी, राइट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बाजार देखेगा। बट अगेन यहाँ पर भी बिजनेस शानदार चल रहा है, मार्जिन्स अच्छे चल रहे हैं कंपनी के, मोर देन 44% इस बार मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किया, प्रॉफिट 423 करोड़ का। TTM बेसिस पे आप देखिए 5300 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया, तो मुनाफा ऑलमोस्ट 1300 करोड़ पे कंपनी पहुंच गई, राइट। लास्ट 5 सालों में इनका भी देखिए सेल्स ग्रोथ है 41% का, तो प्रॉफिट है 70%। इसलिए पिछले 3 साल में दोस्तों 43% के CAGR से स्टॉक जो है वो बेसिकली हमको चलता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी आप देखिए प्रमोटर्स 35% ओन करते हैं, FIs 12%, DIs 12%, राइट। तो अच्छी होल्डिंग है यहाँ पर भी। तो आई थिंक वही एक सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट है कि ये सब स्टॉक दोस्तों चलते हुए क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज अभी बाजार भी बढ़िया कर रहा है स्पेसिफिकली, और लगातार दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई खास दिक्कत जो है वो इधर सामने दिखती नहीं है। बाकी अगेन लॉन्ग टर्म में सब याद रखिएगा वैल्यूएशंस का खेल है,
सब वैल्यूएशंस बाजार सही कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।